Hello class 5th, I hope you guys are fine. I'm your class teacher Aarti Sharma. Today we'll start our new chapter which is movement of earth. So what I've done, I have divided the chapter into few parts. So I'm gonna share each part every day. Okay, so the first part is begin from here. So I'm gonna share you the explanation through the video. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 3 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन समय। इन एंशियंट टाइम पीपल बिलीव्ड, लोग विश्वास करते थे, दैट द अर्थ वाज स्टेशनरी एंड हेवनली बॉडीज मूव अराउंड इट। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। हेवनली बॉडीज ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम जो आसमान है उसमें देखते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। जैसे स्टार हो गया, प्लैनेट हो गए, सन हो गया हमारा, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो सारे हेवनली बॉडीज़ में आ जाते हैं। तो उनका मानना था कि जो अर्थ है स्टेशनरी मीन्स की एक जगह पे खड़ी हुई है, ये सारे के सारे बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो धरती के चारों तरफ घूमते हैं। तो निकोलस कॉपरनिकस जो थे पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे, पॉलिश के रहने वाले एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर होता है खगोलीय वैज्ञानिक, मीन्स की ब्रह्मांड की स्टडी करने वाले, स्टार की स्टडी करने वाले, ठीक है, प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, ठीक है, ये सभी की स्टडी करने वाले को एस्ट्रोनॉमर्स बोल देते हैं। फर्स्ट सेड, उन्होंने सबसे पहले कहा था, दैट द अर्थ स्पिन्स होता है घूमना, ऑन इट्स ऑन एक्सिस। उन्होंने बोला था कि जो अर्थ है ना अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, ठीक है, ये एक्सिस है, काल्पनिक लाइन है कि इसके चारों तरफ घूमती है अर्थ, यहाँ से शुरू के इसके ऊपर घूमती रहती है। एंड मूव अराउंड द सन, और इसी तरह घूमती घूमती अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती सूरज के इर्द गिर्द भी एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। दस द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इसी तरह धरती की दो तरह की मूवमेंट होती है, एक को रोटेशन बोलते हैं एंड रेवोल्यूशन, दूसरी को रेवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन की बात कर लें, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो धरती की मूवमेंट होती है ना अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो धरती है 24 घंटे लेती है अपना एक सर्कल पूरा करने में। ये देखो, यहाँ से धरती ने शुरू किया घूमना, वापस ही यहाँ से घूम के फिर वापस उसी जगह पर आने के लिए इसको 24 और मतलब कि 24 घंटे या एक दिन लगता है। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से, ये देखिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, घूमती है। ड्यू टू दिस, इसी के कारण हुई सी, हम देखते हैं दैट द सन राइज इन द ईस्ट, की सूरज ईस्ट की तरफ से निकलता है, एंड सेट इन द वेस्ट साइड, और वेस्ट साइड की तरफ जाके छिप जाता है। ये कॉपरनिकस है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो धरती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, और इसी तरह अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती घूमती वह सूरज के साइड में भी चक्कर लगाती है, मीन्स कि सूरज के चारों तरफ चक्कर पूरा करती है। अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती घूमती वैसे ही घूमती घूमती वो सूरज के इर्द गिर्द भी अपना चक्कर पूरा करती है। तो ये देख सकते हैं रोटेशन। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है धरती का, ठीक है, इसको हमने नॉर्दर्न साइड होती है हमारी, ठीक है, तो नॉर्दर्न डायरेक्शन इधर होती है, साउथ यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो जो हमारा राइट हैंड है इस तरफ हमारी ईस्ट आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी वेस्ट चली जाएगी। तो धरती हमारी जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसको ट्रिक से लर्न करने की बता रहा हूँ कि कैसे लर्न करना है, भूलना नहीं इसको। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा सन है ना, वो जो हमारा सन है वो ईस्ट से निकलता है, ईस्ट साइड से हमारा सन निकलता है। तो जो धरती हमारी है ना, तो इसके ईस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन से घूमना शुरू करती है। तो ये याद रखना कि धरती जहाँ से सूरज निकलता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से घूमना शुरू करती है। ईस्ट से सन निकलता है, वेस्ट साइड से ईस्ट की तरफ घूमना शुरू करती है। ये डेज एंड नाइट्स की बात कर लें, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट्स। जो रोटेशन होती है अर्थ की, इसी के कारण दिन रात बनते हैं। ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, इसकी स्फेरिकल शेप के कारण
ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव्स लाइट्स, जो धरती का आधा हिस्सा ही सूरज की रोशनी प्राप्त करता है फ्रॉम द सन, सन से, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक खास समय में। दिस हाफ एज डे, उस हाफ में दिन होगा। द अदर हाफ विच इज़ टर्न अवे फ्रॉम द सन, जो सूरज से दूर चला गया है, इज़ इन डार्कनेस एंड हैज़ नाइट, उस हिस्से में अंधेरा होगा और नाइट होगी। सी फिगर 3.1, ये देखिए फिगर 3.1 को देखते हैं अच्छे से। ये देखिए एक समय में जो हमारी धरती राउंड है, राउंड होने के कारण सूरज की रोशनी फ्रंट वाले हिस्से पे पड़ रही है, ये हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इस हिस्से में क्या होगा, दिन होगा। तो पिछले वाले हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे रात हो जाती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से धरती घूम के फिर इस तरफ को आएगी, ठीक है, इस तरफ वाला हिस्सा फिर आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, ये वाला हिस्से पे रात हो जाएगी। तो इस तरह जो कॉजेज होता है रोटेशन के कारण, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, उसी के कारण ही दिन रात बनते हैं। धरती का अपने एक्सिस, ये एक्सिस के इर्द गिर्द घूमने के कारण ही दिन रात बनते हैं। So students, that's all for today. See you guys in the next video. In the next period, we guys will discuss our next part of the video. Right student, that's all for today. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.